जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग। पूछूंगा लोगों, जरा आप अपने बाप का नाम बताओ तो सब अपने अपने बाप का नाम बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन आइए इस दुनिया का, जो पूरी दुनिया का और सिर्फ एक आदमी का नहीं बल्कि पूरी नस्ल इंसानियत का जो बाप है, उसको पूरी दुनिया हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम से याद करती है। अगर वो बरेली में पैदा होने वाला कोई भी आदमी हो, अगर वो बदायूं शरीफ में पैदा होने वाला हो, चाहे वो बलग्राम शरीफ में पैदा होने वाला हो या वो कचौजा शरीफ में पैदा होने वाला हो, आप हर जिले के इंसान से जब पूछेंगे तो तमाम तर खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान जो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो तमाम तर लोग मुत्तफी का तौर पे यकता जवाब देंगे, अरे मौलाना तुम हमारे बाप की न बात कर रहे हो, जो पूरी नस्ल इंसानियत का बाप है उसी को हजरत आदम कहा जाता है। हजरत आदम को सुपरमैन भी कहा जाता है, हजरत आदम को अबुल बशर भी कहा जाता है, उनको अबुल बशर यानी तमाम तर बशर का बाप कहा जाता है, उनको अबुल इंसान यानी तमाम तर इंसानों का बाप कहा जाता है। लेकिन हजरत आदम दुनिया के अंदर आए थे, पूरी दुनिया पूरी जिंदगी को उन्होंने इस्लाम के दरख्त को सींचने में सर्फ कर दिया था। लेकिन एक वक्त वो भी आ जाता है जो हर इंसान के ऊपर आना है, इसलिए कि मेरे रब ने कलाम रब्बानी के अंदर फरमा दिया है, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक छोड़ो दुनिया को तो क्या जाने ये किसकी गांठ है हराफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली है, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। मैं वही अपनी तमहीद आप तक पहुंचा रहा हूं, जिस मेरी तमहीद ने मुल्क हिंदुस्तान के अंदरो बेशर गोशों को जाने का मुझे मौका फराहम किया है और हज़रत की फरमाइश के मुताबिक आप तक पहुंच रहा हूं। मैं आप हज़रात से पूरी तकरीर में 2 सवाल करूंगा और उन्हीं 2 सवालों पर तकरीर का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह ताला। ये सब उलमाए किराम नूर शरीफ पर बैठे हुए हैं, इन तमाम तर उलमा मौजूदियों को अपने अमामे की रौनक और ज़ीनत बनाकर क्या पहुंच रहा हूं। ये सब जानते हैं पुराने खुदा के वास्ते एक ही बार में बेहतर होगा। आप ही को खत्म कर दे, बस आवाज साफ कर दे। मैं नहीं चाहता कि बार-बार आपकी तरफ देखूं, ही को खत्म कर दीजिए, माइक बिल्कुल साफ कर दीजिए। ये तमाम तरह उलमाए किराम मुझे देखिए, मैं आपको देखता हूं, जैसा है चलने दीजिए। मिंबर नूर शरीफ पर तमाम कदावर काबिर उलमाए किराम बैठे हुए हैं। इन तमाम तरह उलमाए किराम के अंदर ऐसे कुछ हुफ़ाज़ किराम भी हैं जिनके सीनों के अंदर कुरान पाक को जिन्होंने अपने सीनों के अंदर जज्ब कर लिया है। कुरान पाक को ये लोग पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, उसकी इबादत सही तरीके से यही लोग करना जानते हैं। लेकिन आइए हीरापुर के अंदर रहने वाले इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, तमाम तर उलमाए किराम जानते हैं कुरान को पढ़ना इबादत है। जहाँ पर कुरान पाक को पढ़ना इबादत है, वहीं कुरान पाक को देखना इबादत है। जहाँ कुरान पाक को देखना इबादत है, वहीं पे कुरान पाक को छूना इबादत है। जहाँ पर कुरान पाक को छूना इबादत है, वहीं पे कुरान पाक को अपने सीने से लगाना भी इबादत है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब हम कुरान पाक के पहले पेज को पलटते हैं, जब हम कुरान पाक के पहले बरक को पलटते हैं, जब हम कुरान पाक के पहले पेज को पलटते हैं, तो कहीं पे मेरे रब का नाम रहमान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम हन्नान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम हन्नान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफूरुर रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम अला कुल्ली शैइन कदीर करके लिखा हुआ होता है। बेशुमार मेरे रब के नाम है। अब आइए आप हज़रात से सवाल कर रहा हूँ, आप उधर मत देखिए, सिर्फ मुझे देखिए, मैं आपको देख रहा हूँ। इसलिए कि अगर आपने दूसरी चीज को अपनी आंखों का नशे मन बना लिया तो हो सकता है जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ सबों के सबसे निकल जाए। आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मस्जिद में खतीब व इमाम यहाँ पर मौजूद है, जो आपके सामने इमाम है वो भी मौजूद है। आप तमाम हज़रात जानते हो कि आप इबादत किसकी करते हो। आपसे पूछूंगा, आप कहोगे मौलाना हमने
हमने छोटा सवाल के रखे हो, अपनी इबादत करते हैं, तो उस रब की इबादत करते हैं जिसने चांद और सूरज को बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को वजूद बख्शा है, हम उसकी इबादत करते हैं। आप जानते हो मस्जिद में इमाम आपको फजर की अज़ान दे करके बुलाता है, लोगों अंदर चले जाओ अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने के लिए। आप आवाज पे लब्बैक कहते हुए अपने हुजूर करने के लिए अपनी बस्ती पर मस्जिद के अंदर पहुंच जाते हो। लेकिन आपसे पूछता हूं ऐ लोग जिस रब की तुम इबादत करने के लिए जाते हो, उस रब का तुम्हें होना पता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंदीदा है? तो हर शख्स को है, लेकिन जवाब नहीं दे पाएगा। मैंने आपसे पूछा ऐ लोगों बताइए कि आपका सबसे ज्यादा जो आपके रब का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम है वो क्या है? तो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन आइए मैं खुद ही सवाल करता हूँ, अपने सवाल का जवाब अपने आप दे करके गुजर जाना चाहता हूँ। आप जानते हो मेरे बेशुमार नाम है, मेरा रब खालिक कायनात है, लेकिन तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर परवरदिगार आलम का कोई है तो अल्लाह है। कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कहकर पुकारता है तो परवरदिगार आलम को अपने बंदों पर प्यार आ जाता है। बंदों पर मेरे रब को प्यार आता है तो खुदाबंदी अपने बंदों पर मेहरबान हो जाती है। लेकिन आइए सुनते चले जाए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बेशुमार शहरों और गांवों को बनाया है, लेकिन तमाम शहरों और गांवों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर कोई बनाया है, शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार पहाड़ों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहद को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार सवारियों को पैदा फरमाया है। मेरा स्कॉर्पियो और सुमोरी और इसके अलावा न जाने कैसी लग्जरी गाड़ी आपको अता की है, आप न जाने किस लग्जरी गाड़ी में सफर करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ लोगों मालूम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी मेरे परवरदिगार आलम ने कौन सी बनाई है? मेरे अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी वही बनाई है। नबी के नाम पे तुम जुलूस से वहां पे झंडे लगाते हो, नबी के नाम पे तुम यहाँ पर ऐलान कर रहे हो, इबादत में तुम अपने घर पे चरागा करते हो, तुम यहाँ पर जमा होकर के बैठे हो। रात में पूरी सो रही होगी, रात के सन्नाटे में शहर बरेली के लोग सो रहे होंगे, रात के सन्नाटे में बरेली मंडल के अंदलाब के लोग सो रहे होंगे। आप यहाँ पर क्यों अपनी नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हो? उस मोहब्बत की बात करने लगा हूँ। तमाम सवारियों को पैदा फरमाने के बाद में सबसे पसंदीदा सवारी वही बनाई है जिस सवारी पर बैठ करके मेरा और तेरा नबी राज अपने रब से मुलाकात करने के लिए राज का दूल्हा सवारी पर बैठ करके गया था, उसी सवारी को बोरा जाता है। सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी जो बनाई है वो बनाया है। और आगे बढ़ के आपको बताना चाहता हूँ मेरे रब ने हफ्ते हर 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुम्मे के दिन को बनाया है। साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। बेशुमार फरिश्तों को वजूद बख्शा है, लेकिन तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अगर कोई बनाया है तो जिब्रील अमीन फरमाया है। और एक उस किताब के ताल्लुक से बताना चाह रहा है वो किताब कौन सी है? वो किताब वही है जब दुनिया वाले आपको झूठ और बकरो फरेबी बताने लगते हैं तो आप किताब का सहारा लेते हो और आप अपनी दुनिया को बनाना चाहते हो। दुनिया वालों तो मुझे झूठा कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी उस किताब की कसम उठा रहा हूँ जिस किताब पर मेरा ईमान है, जिस किताब पर मेरा ईमान है, जिस किताब पर मेरा विजदान जिंदा है। उस किताब का सहारा लेते हैं अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, लेकिन कुरान की कसम उठाना नहीं चाहिए। मेरे रब ने 104 किताबों और सहीफों को फरमाया है, लेकिन तमाम किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान को बनाया है। और सुनते चले जाइए
जमीयत के नौजवानों 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। मखलूकात में सबसे पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कबीला बनाया है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई गाय बनाई है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कमेटी बनाई है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई यूनिटी बनाई है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, तो रसूलों की जमात को बनाया है। और रसूलों की जमात को फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा मेरे परवरदिगार आलम ने किसी को बनाया है तो किसी और को नहीं बनाया है। अब्दुल्लाह के लाल को बनाया है, अब्दुल्लाह के लख्त जिगर को बनाया है, रसूलों के जमात को बनाया है। समर रज़वी साईं किबला नारे तकबीर। मैं समझ सकता हूँ जब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ तो आप कहाँ से समझते हैं। बहरहाल कोशिश कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमा ले। वरना हम माइक के लिए हर वक्त कहते हैं न छीन जाएगा न जापान जाएगा, माइक खराब हुआ तो पढ़ने वाला सीधा फरिश्ता हो जाएगा। तो माइक का बहुत बड़ा रोल होता है। आप हंसिए मत, मैंने सिर्फ आपके चेहरों पे मुस्कुराहट देखने के लिए जुमला बोल दिया। अगर माइक सही होता तो मुस्कुराना जिंदगी भर के लिए तो नहीं, चंद लम्हों तो भूल ही जाते। आंखों से आंसू जरूर सुनने के बाद निकलते। अब आइए थोड़ा और इसका थोड़ा और कर दीजिए। यहाँ से अगर आपने डिले खोल दी हो तो आप उसे भी बंद कर दीजिए। चलिए शुक्रिया आपका बहुत, आपने मुझे समझा दिया कि दिले बंद है। अब मैं यहाँ से अपनी बात को फिर शुरू करता हूँ। दिल लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। यहाँ से हमें एक मैसेज मिलता है, पैगाम मिलता है, एक दर्स मिलता है, एक खत मिलता है। पता चल गया मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा सितारों के अंजुमन से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा बहरों से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा जन्नों बशर से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा शजरो हजर से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा खुश्को तर से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा लौह कलम से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा अर्श कुर्सी से ज्यादा बेहतर हैं, मेरे मुस्तफा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर हैं। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो आइए मैं आप हजरात से फिर एक सवाल पूछता हूँ। ऐ लोगों, आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा लीजिएगा। आप पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मगरिब से लेकर मशरिक तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, चार जानिब घूम लीजिएगा। और घूमने के बाद में तारीख को लिखने वाले मुसन्निफ से इस बात का सवाल करके जवाब हासिल कर लीजिएगा। तारीख को नस्ब करने वाले राइटर से ये सवाल करके जवाब ले लीजिएगा। तारीख को लिखने वाले लेखक से इस बात का सवाल करके जवाब ले लीजिएगा। और बड़े बड़े मुसन्निफीन इकराम जिन्होंने तारीख की और आगरदानी की है, उन तमाम तारीख की और आगरदानी करने वाले लोगों से इस बात का सवाल करके जवाब हासिल कर लीजिएगा। और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो। अगर आप अमेरिका के ट्रंप की बात करेंगे तो जहाँ उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहाँ उससे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने गाँव के प्रधान या चेयरमैन को ले लीजिएगा, अगर आपके चेयरमैन से मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो उससे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ये तमाम तर उलमा इकराम अपने आप को ले लें, आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम अपने आप को ले लें, आपकी मस्जिद के साबिक इमाम अपने आप को ले लें। जहाँ इनसे मोहब्बत करने वाले इस बस्ती के अंदर मिलेंगे वहाँ इनसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूँ, अगर मेरे फॉलोवर इस जमीन पर पाए जाते हैं तो मुझे इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप तमामी हजरात अपने आप को ले लीजिए,
कीजिएगा, लेकिन जहाँ आपकी बस्ती में आपसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, वहाँ आपसे जलने वाले, हसद करने वाले, बुग़्ज़ और कीना रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा तो कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिससे सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। ज़मीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारों की अंजुमन जिससे प्यार करती हो, पहाड़ जिससे प्यार करते हो, बहरों पर जिससे प्यार करते हो, शजरो हजर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, खुशको दर जिससे प्यार करते हो, फरको समर जिससे प्यार करते हो, कहो कहो जिससे प्यार करते हो, अर्श कुर्सी जिससे प्यार करती हो, अर्ज़ के कायनात कीती का जर्रा जर्रा जिस शख्सियत से प्यार करता हो, अगर आपको ऐसी साथ कोई मिलेगी तो वो साथ कोई और नहीं है, वो साथ वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्लाह का लख्त जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर। तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? समर रज़वी की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के कुतुब मीनार, सुन्नियों के ताजमहल, बरेली के मजहर, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरा और तेरा नबी मक्के की मुकद्दस जमीन पे, जब मेरा और तेरा मदनी और मक्की सरकार जब मक्के की मुकद्दस जमीन पे 1450 बरस पहले पैदा हो रहा था, तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिपे, पर न डूबे हमारा नबी। कर्म बदनी रसूलों की होती रही, जादू बदनी का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तफ़ी के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत अल्लामा समर रज़वी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, ये मेरे पैगंबर की शान है। जिस पैगंबर का जुलूस आप निकालते हो, जिसके नाम के जलसे आप सजाते हो। अब आइए, मैं आप हजरात को बहुत सादा गुफ्तगू यहाँ से आप हजरात को सुनाने लगा हूँ। मैं आप हजरात से सिर्फ एक सवाल करता हूँ, मैं लोगों, आप इस रूए जमीन पर रहते हो, मैं आपसे पूछता हूँ उन कमेटी के अफराद से जिन नौजवानों ने अपने नबी का जलसा और जुलूस सजाया है, मैं उनसे पूछूंगा, एक कमेटी के रहने वाले लोगों, क्या आपको अपने बाप का नाम पता है जो आपने रसूल पाक का जलसा यहाँ पर सजाया है? तो ये कहेंगे, मौलाना तुम हमारे बाप का नाम पूछते हो। अरे अपने बाप का नाम तो सभी को पता होता है, अगरचे वो अपने दादा के बाप का नाम भूल जाए। मुझे भी अपने बाप का नाम मालूम है। मैंने हजरत मौलाना लईक साहब किबला से पूछा, अरे आप पूरी दुनिया को सबक देते हो, आप पूरी दुनिया को पढ़ाते हो, हजरत क्या आपको अपने वालिद का नाम पता है? तो ये मुझसे कहेंगे, अरे हमसे कोई कठिन या मुश्किल सवाल कर लिया होता, आपने हमसे वो सवाल किया है जिस सवाल का जवाब तकरीबन 5 साल का बच्चा दे देगा। ये अपने बाप का वो नाम बताएंगे जो इनके बाप का ओरिजिनल नाम होगा। जब मैं आपकी बस्ती के अंदर रखने वाले तमाम तर लोगों से पूछूंगा, लोगों जरा आप अपने बाप का नाम बताओ, तो सब अपने अपने बाप का नाम बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज इस दुनिया का, जो पूरी दुनिया का, और सिर्फ एक आदमी का नहीं बल्कि पूरी नस्ल इंसानियत का जो बाप है, उसको पूरी दुनिया हजरत आदम आला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम से याद करती है। अगरचे वो बरेली में पैदा होने वाला कोई भी आदमी हो, अगरचे वो बदायूं शरीफ में पैदा होने वाला हो, चाहे वो बलग्राम शरीफ में पैदा होने वाला हो, या वो कचौजा शरीफ में पैदा होने वाला हो, आप हर जिले के इंसान से जब पूछेंगे तो तमाम तर खुश अकीदा सन्नी सुन्नी जन्नती मुसलमान जो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो तमाम तर लोग मुत्तफी का तौर पे यकता जवाब देंगे, अरे मौलाना तुम हमारे बाप की न बात कर रहे हो, जो पूरी नस्ल इंसानियत का बाप है, उसी को हजरत आदम कहा जाता है। हजरत आदम को सुपरमैन भी कहा जाता है, हजरत आदम को अबुल बशर भी कहा जाता है, उनको अबुल बशर यानी तमाम तर बशर का बाप कहा जाता है, उनको अबुल इंसान यानी तमाम तर इंसानों का बाप कहा जाता है। लेकिन हजरत आदम दुनिया के अंदर आए थे, पूरी दुनिया पूरी जिंदगी को उन्होंने इस्लाम के दरख्त को सींचने में सर्फ कर दिया था। लेकिन एक वक्त वो भी आ जाता है जो हर इंसान के ऊपर
फलाना है, इसलिए कि मेरे रब ने कलाम रब्बानी के अंदर फरमा दिया है कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक दिन ऐसा होगा कि तमाम चीजें फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ परवरदिगार आलम की है। 18वें पारे में मेरा रब इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तमाम तर चीजों को मौत का मजा चखना है। इसी परवरदिगार आलम के हुक्म के मुताबिक वो वक्त आ जाता है कि हजरत आदम दुनिया से जाने वाले थे, लेकिन उनका बेटा शीश मैदान में आया है। वो अपने बेटे हजरत शीश अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीम को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं मेरे बेटे शीश, अरे मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तुझे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, तुझे मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। हजरत आदम से उनके बेटे हजरत शीश कहते हैं बाबा जान बताओ तो सही क्या कहना चाहते हो। तो हजरत आदम ने कहा था ऐ मेरे बेटे शीश, जब तुझ पर कोई भी मुश्किल खड़ी आ जाए, जब तेरे ऊपर कोई भी परेशानी का पहाड़ टूटने वाला हो, तो तू किसी और के नाम का वसीला दे करके दुआ मत मांगना, बल्कि मोहम्मद के नाम का वसीला दे करके दुआ मांगना। जब एक बाप ने अपने बेटे से इतना कहा था तो हजरत शीश अपने बाबा हजरत आदम से कहने लगे थे ऐ मेरे बाबा, अरे तुम किस नाम की बात कर रहे हो, ये नाम तो मैंने तुमसे पहले सुना ही नहीं है। अरे सबसे पहले परवरदिगार आलम ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे बाद में तुम्हारा जानशीन, तुम्हारा मायम, मैं तुम्हारा बेटा शीश हूँ, तो ये बीच में लफ्ज़ मोहम्मद कहाँ से आ गया, दरमियान में ये नाम मोहम्मद कैसे आ गया और कहाँ से आ गया। तो हजरत आदम और अपने बेटे शीश को जवाब देते हैं ऐ मेरे बेटे शीश सुन लो, जब परवरदिगार आलम ने मुझे जन्नत में भेजा था, जब मैंने जन्नत के अंदर हर दरख्त की पत्ती पर लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैंने इसी को कलमे के साथ में आखिर में लिखा हुआ देखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ मेरे बेटे तुम उस मोहम्मद की बात कर रहे हो, ऐ मेरे बेटे तुम उस शान मोहम्मद की बात कर रहे हो, अरे जिस मोहम्मद को मैंने अल्लाह के नाम के साथ में हर जगह जुड़ा हुआ पाया है। मैंने जहाँ पर अल्लाह का नाम देखा है वहीं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम देखा है। ऐ मेरे बेटे शीश तुम उस मोहम्मद की बात कर रहे हो, अगर तुम सुनना चाहते हो नाम मोहम्मद की शान तो सुन लो। अरे मेरे बेटे शीश, अरे तुम्हारे बाप आदम की बिगड़ी जब कभी भी बिगड़ी है तो किसी और नाम के वसीले से नहीं, बल्कि मोहम्मद के नाम के वसीले से ही बनती हुई नजर आई है। जब आला हजरत के भाई अल्लामा हसन की नजर पड़ती है तो बरेली से अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा। ये मेरे और तेरे पैगंबर की शान है। आज ये सुनते चले जाइएगा इस्लाम का मुकद्दस शहजादों, सबसे पहले नूरे मोहम्मदी किसकी पुश्त में आया था, किसी और की पुश्त में नहीं आया था, बल्कि मेरे और तेरे बाप हजरत आदम की पुश्त में आया था। उनके बाद में यही नूरे मोहम्मदी हजरत शीश अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पुश्त में पहुंच गया है। उनके बाद में मेरे आका के 21 के जद्दे करीम है जिसको पूरी दुनिया हजरत अदनान के नाम से याद करती है। ये नूरे मोहम्मदी हजरत अदनान तक पहुंचा था। उनके बाद में कहीं पे ये किलाब तक पहुंचा था, कहीं ये हजरत काब तक पहुंचा था, कहीं ये हजरत कुसै तक पहुंचा था, कहीं ये हजरत लोई तक पहुंचा था, कहीं ये हजरत मुर्रा तक पहुंचा था, और उसके बाद में कहीं और नहीं बल्कि अब्दे मुनाफ तक पहुंच गया। जब अब्दे मुनाफ तक ये नूरे मोहम्मदी पहुंचा था और जिसकी पुश्त में ये नूरे मोहम्मदी जाया करता था तो उसकी पेशानी सूरज और चांद से ज्यादा दमकने लगती थी, चमकने लगती थी। अगर आप वाकई अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले हो और आपके सीने के अंदर अगर दिल मौजूद है और दिल के अंदर अगर धड़कनें मौजूद हैं और वो धड़कनें मदनी और मक्की सरकार से प्यार करती है तो आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। जब हजरत अब्दे मुनाफ तक ये नूरे मोहम्मदी पहुंचा था तो हजरत अब्दे मुनाफ की पेशानी चांद और सूरज से ज्यादा चमकने और दमकने लगी थी। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, उनके घर में एक बेटा पैदा होता है जिसको पूरी दुनिया हजरत हाशिम के नाम से याद करती है। अब हजरत हाशिम की पुश्त में ये नूरे मोहम्मदी पहुंच गया है। अब हजरत हाशिम की पुश्त में ये नूरे मोहम्मदी पहुंचा है और उनके बाद में उनसे मुंतकिल होता हुआ वहीं से चेंज पाता हुआ ये नूरे मोहम्मदी कहीं और नहीं बल्कि मेरे आका के दादा जिसको पूरी दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से याद करती है। कौन है हजरत अब्दुल मुत्तलिब? वही है हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिनका बेटा अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला का बेटा रसूलुल्लाह है। उसी के दादा का नाम हजरत अब्दुल
मुत्तलिब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी किसी और से नहीं बल्कि हजरत वहाब की बेटी, जिसको पूरी दुनिया हजरत फातिमा के नाम से याद करती है। अरे यारो, फातिमा के नाम पर तो मेरे मुस्तफा भी झूमा करते थे, अपनी बेटी से इतना प्यार किया करते थे, तो फिर फातिमा के नाम पर आपको हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं, अगर आपकी दुआएं कभी कबूल ना हो तो किसी और के नाम का वसीला देकर दुआ मत मांगना, मेरी बेटी फातिमा के नाम का वसीला देकर के दुआ मांग लेना, आपकी दुआएं कबूल होती हुई नजर आएगी। हजरत वहाब की बेटी है सैयदा फातिमा, और हजरत फातिमा का निकाह हजरत हाशिम से हो रहा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हो रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जब फातिमा का निकाह हो गया है, अब इन दोनों के दरमियान जब मोहब्बत का संगम होता है, आप जानते हो जब किसी का निकाह किसी से होता है तो फिर वो शौहर और बीवी जब अपने बिस्तर पे एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, और जब वो हम बिस्तरी किया करते हैं तो बात की खुशबू से उसका लुत्फा अपनी बीवी के शिकम में पहुंच जाया करता है। हंसिए मत, मैं कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, आप कुरान पढ़िए तो आपको पता चलेगा। अरे मैं आपको अपनी आपकी औकात और आपको शीशा दिखाकर आपका चेहरा दिखाना चाहता हूँ। अगर कोई शरीयत की बात करता है तो लोग हंसते हैं, अरे जब नहीं हंसते हो जब तुम्हारी बहनें और बेटियां चौराहों पर नाचती हुई नजर आती हैं, उस वक्त तुम नहीं हंसते हो। जब पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की बेटियों की खबरें जब अखबारात में छापी जाती हैं, तब तुम्हारा ज़मीर कहाँ मर जाता है, जब तुम्हारी औकात कहाँ पे जाके दफन हो जाती है। और जब मैं नबी के दादा की बात करता हूँ, महफिल में लोग आकर के इसको महफिल नहीं बल्कि मनोरंजन की जगह समझते हैं, कभी कभी लोग इसको सिनेमा थिएटर की जगह समझते हैं। अरे लोगों, आप क्या जानोगे इसकी अजमत को? अगर आपको इसकी अजमत के बारे में पूछना है तो बराबर के इमाम आला हजरत से पूछ लीजिए, और आपको वहां से भी पता ना लगे तो फिर उनके बेटे हजरत मुस्तफा रज़ा खान मुफ्ती आज़म हिंद से पूछ लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। मैं और अपनी गुफ्तगू को किसी और पटरी पे ले जाना नहीं चाहता हूँ, मैं वही बात सीधे सीधे आपको सुना रहा हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का निकाह हो गया है हजरत फातिमा से। अब इन दोनों का जब संगम होता है तो इन दोनों से एक औलाद जन्म लेती है, इसको पूरी दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से याद करती है। हजरत अब्दुल्ला जब पैदा हो गए, हजरत अब्दुल्ला जमीन पे आ गए हैं। अब हजरत अब्दुल्ला जवान है, इनके अलावा हजरत अब्दुल्ला के 10 भाई थे, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सबसे ज्यादा किसी बेटे से प्यार करते थे तो हजरत अब्दुल्ला से किया करते थे, इसलिए कि उनकी पेशानी में, उनकी पुश्त में नूरे मोहम्मदी जलवागर था। अब हजरत अब्दुल्ला का भी वक्त आ जाता है, जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला की निकाह के लिए किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं, किसी लड़की को तलाश कर रहे हैं, तो लड़की कोई और नहीं मिलती है बल्कि वही मिलती है जिसको पूरी दुनिया हजरत आमना के नाम से याद करती है। ये आमना क्या है? आमना बना है अमन से, और आमना के माना अमन और सुकून और शांति के आते हैं। ये मेरी आका की वालिदा की शान है। अगर मेरी माँ की तारीफ कोई करता है तो मैं खुश होता हूँ, अगर तुम्हारी माँ की तारीफ की जाती है तो तुम खुश होते हो। मेरा विस्तार बोलता है, मैं यहाँ पर आपकी बस्ती में पैगंबर इस्लाम की वालिदा की शान बयान कर रहा हूँ। मेरे मुस्तफा मदीने में बैठ के खुश हो रहे होंगे। हजरत आमना का निकाह हजरत अब्दुल्ला से हो गया है। अब हजरत अब्दुल्ला की शादी को बहुत लंबा जमाना नहीं गुजरा है, उनकी शादी को सिर्फ 2 से 3 महीने गुजरे हैं। वही नूरे मोहम्मदी जो हजरत अब्दुल्ला की पुष्ट में था, अब मुंतकिल होता होता उनकी सौजा हजरत आमना के रहम में आ जाता है, हजरत आमना के शिकम में आ जाता है। अब जैसे ही हजरत आमना के शिकम में नूरे मोहम्मदी पहुंचा है, हजरत आमना को एहसास हो गया है कि मेरे पेट के अंदर अब्दुल्ला की अमानत आ चुकी है, अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम के अंदर आ चुकी है। आगे सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको बहुत तेजी के साथ मुस्तफा की शान बताने लगा हूँ। हजरत अब्दुल्ला की अमानत हजरत आमना के शिकम में पहुंच गई, और जैसे ही हजरत आमना की शिकम में पहुंची है हजरत अब्दुल्ला की अमानत, अब उनके दिल में ख्याल पैदा होता है, सोचते हैं, अपने बाबा के पास में जाते हैं और जाकर के अपने वालिद मोहतरम से इजाजत तलब करते हैं। मेरे बाबा, मैं काम करने के लिए, तिजारत करने के लिए, मैं तिजारत करने के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ, मैं तिजारत करने के लिए दूसरे मकाम पर जाना चाहता हूँ, मैं तिजारत करने के लिए दूसरे शहर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के अमानत हजरत आमना के शिकम में पहुंच गई। हजरत अब्दुल्ला ने अपने बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाही, बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तिजारत करने के लिए दूसरे शहर जाना चाहता हूँ, अपने
वालिदा हजरत आमना से हजरत फातिमा से हजरत अब्दुल्ला इजाजत तलब कर रहे हैं। वालिद और वालिदा की दोनों की इजाजत मिल गई है। अब दोनों की इजाजत जब मिल गई हजरत अब्दुल्ला को तो अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी शरीक हयात, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं काम करने के लिए दूसरे शहर में जाना चाहता हूँ, मैं काम करने के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। जब एक बीवी से इतना कहा था तो बीवी की अभी शादी को लंबा जमाना नहीं गुजरा था, तकरीबन चंद ही महीने गुजरे थे। हजरत अब्दुल्ला ने जब अपनी शरीक हयात हजरत आमना से इतना कहा था, आपको मालूम है जब किसी का रिश्ता किसी बेटी का किसी के साथ में हो जाता है, हजरत सैयद अबरारुल कादरी साहब किबला यहाँ पर मौजूद है, मैं हजरत की उंगलियों के सहारे ये बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप जानते हो अगर किसी की बेटी अपने बाप को छोड़ करके आती है तो किसी और के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए छोड़ करके आती है। अगर किसी की बेटी अपनी माँ के ममता भरे दामन को छोड़ करके आती है तो किसी और के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए छोड़ करके आती है। अगर वो अपने भाई का प्यार छोड़ करके आती है तो किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने शौहर के लिए छोड़ करके आती है। और फिर चंद महीने गुजरे हो जिसकी शादी को और उसका शौहर कहने लगे कि मैं दूसरी जगह पर तिजारत करने के लिए काम करने के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो फिर आप जान सकते हो बीवी की कैफियत क्या होगी, आप जान सकते हो बीवी के दिल पे कैसी गुजरेगी। जब एक शौहर ने इतना कहा था अपनी बीवी से तो बीवी की आंख से आंसू मोती बन के जमीन पे गिरने लगे थे। बीवी की आंख से आंसू साबुन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिरने लगे थे। बीवी ने रो करके कहा था, मेरे सर के ताज बताओ तो सही, तुम जाना क्यों चाह रहे हो। तो हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बीवी से कहा था, मेरी बेगम, अरे तुम्हें मालूम है मेरी जो मोहब्बत की निशानी है वो तुम्हारे शिकम के अंदर परवान चल रही है, जो मेरी ममता की निशानी है वो तुम्हारे शिकम के अंदर तुम्हारा खून पी करके परवान चल रही है। अभी तक तो मैं अपना और तुम्हारा ख्याल रख रहा था, अब मुझे आगे चल के अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होगा। अब मुझे आगे चल के अपने बेटों का भी अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होगा। मेरी बेगम, मैं काम करने के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ, मैं काम करने के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ, मैं तिजारत करने के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। एक बीवी ने अपने शौहर को इजाजत दे दी है, आप अपनी तवज्जो को इधर रखिएगा और मेरी गुफ्तगू को अपने तख्तिए दिल में खूने जिगर से गंदा करने की कोशिश कीजिएगा। हजरत अब्दुल्ला तिजारत करने के लिए चले गए हैं। इनके बाप का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, उनका नाम कोई और नहीं बल्कि अब्दुल मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला तिजारत करने के लिए दूसरी जगह पर पहुंचा हुआ है। आप जानते हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब किसी आम शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि खानदान कुरैश के सरदार का नाम है, बल्कि खाना काबा के मुतवल्ली का नाम है। आप जानते हो आज हमारी मस्जिद के अंदर भी एक मस्जिद होती है और मस्जिद का मुतवल्ली भी हुआ करता है। आज मुतवल्ली का हाल तो ये है, वो मस्जिद में एक हफ्ते में एक ही मर्तबे नमाज पढ़ने के लिए जाता है। ये मैं सच बात कह रहा हूँ, ऐसे मुतवल्ली को मुतवल्ली में नहीं बनाना चाहिए, उसे ये पता ही नहीं है इमाम ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, इमाम को वक्त पर तनख्वाह मिली है कि नहीं मिली है। बस ये जुमे के दिन जाता है और जाकर के अपने बारे में बस्ती वालों को बताता है, मैं इस मस्जिद का इंचार्ज हूँ, मैं इस मस्जिद का सदर हूँ, मैं इस मस्जिद का खजांची हूँ, मैं इस मस्जिद का मुतवल्ली हूँ। मैं किसी मुतवल्ली का रद्द नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूँ जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं ऐसे लोगों को मस्जिद का मुतवल्ली बनाना भी नहीं चाहिए। जो वक्त पर इमाम की तनख्वाह नहीं निकाल पाते हैं ऐसे लोगों को मस्जिद का मुतवल्ली बनने का कोई हक नहीं है। अगर मस्जिद का मुतवल्ली कोई बनना भी चाहता है तो याद तो कीजिएगा उस खाना काबा के मुतवल्ली की जिंदगी को, जिसकी पूरी दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से याद करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोजाना खाना काबा के सहन में जाया करते थे और जो लोग दूसरे मुल्क से आया करते थे खाना काबा का तवाफ करने के लिए उनसे खैरियत भी पूछा करते थे, उनसे खाने और पीने के लिए भी पूछा करते थे। ये शायद मेरे सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। अचानक किसी आने वाले ने आकर के सवाल किया था, अब्दुल मुत्तलिब आने वाले ने सवाल किया था, मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ अब्दुल मुत्तलिब किसका नाम है। अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल मुत्तलिब का नाम पूछा जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था वो आने वाले आकर के बता
तो सही तू क्या चाहता है? अरे जिसका तू नाम पूछ रहा है वो नाम किसी और की नहीं, मेरा ही नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अब आने वाला कहता है कि आप ही खानदान कुरैश के सरदार हो, आप ही खाना काबा के मुतवल्ली हो। वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे थे हाँ हाँ मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, लेकिन तू बात क्या कहना चाह रहा है? तू मुझे समझाना क्या चाह रहा है? तू मैसेज क्या लेकर के आया है? तू पैगाम क्या लेकर के आया है? तू मुझे दर्श क्या देना चाह रहा है? तू कौन सा खत मुझे सुनाना चाह रहा है? जब एक आने वाले ने इतना कहा था तो अब्दुल मुत्तलिब ने उससे कहा था बताओ तो सही तेरा सवाल क्या है? तो आने वाला बर्दाश्त कहने लगा था अरे अब्दुल मुत्तलिब मैं इसी खबर लेकर के आया हूँ कि तुम्हारी अंदर इतनी जुर्रत और जसात और पसंद और सकत नहीं है कि तुम मेरी खबर को सुन सको, कि तुम मेरे एसएमएस को सुन सको, कि तुम मेरे पैगाम को सुन सको। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था वो आने वाले आकर के बता तो सही तेरा पैगाम क्या है? तो उसने कहा था सुन लो अब्दुल मुत्तलिब ये बताओ कि तुम्हारे ही बेटे का नाम अब्दुल्ला है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था हाँ हाँ मेरे बेटे को ही अब्दुल्ला कहा जाता है, मेरा ही बेटा अब्दुल्ला है। वो आने वाला कहता है अरे तुम्हारा ही बेटा अब्दुल्ला तिजारत करने के लिए गया हुआ था। वो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हाँ मेरा बेटा ही तिजारत करने के लिए गया था, बता तो सही तू क्या कहना चाह रहा है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से वो आने वाला कहता है अरे जिस अब्दुल्ला का तुम इंतजार करते हो और तुम्हारे उस अब्दुल्ला की बीवी जिसको पूरी दुनिया के नाम से याद करती है, हजरत आमना अपने शौहर का इंतजार देखती थी। जब शाम का सूरज ढलता था, जब चिड़िया चुप चल करके, जब चिड़िया दाना खा करके अपने घोंसले की तरफ आती थी, जब शाम का सूरज डूबा करता था, मजदूर काम करके अपने घर की तरफ आते थे, तो हजरत आमना अपने सदर दरवाजे पर टिकी बांध के देखती थी। ना अब्दुल्ला आते थे, ना अब्दुल्ला की कोई खबर आती थी, ना अब्दुल्ला आते थे, ना उनका कोई खत आता था, ना अब्दुल्ला आते थे, ना उनका कोई एसएमएस आया करता था। उस आने वाले करके कहा था अब्दुल मुत्तलिब सुन लो जिस अब्दुल्ला का तुम इंतजार करते हो उस तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया है। जब एक जवान बेटे की मौत की खबर किसी ने उसके बाप को सुनाई होगी, आप जानते हो जितने लोग यहाँ पर साहिब औलाद हैं वो सब अपना कलेजा पकड़ के इस बात को समझे और सुने कि अगर उनके शौहर के बेटे की, अगर उनका बेटा किसी कॉलेज में पढ़ता है और उसको जरूरत पड़ती है फीस भरने की, अगर उनकी वस्तु 500 रुपए की है और बेटे की 5000 की किताबें आनी है, तो एक बाप ओवर टाइम मजदूरी किया करता है, दिन में काम करके रात में भी काम करता है, लेकिन अपने बच्चे का मुस्तकबिल सुधारना चाहता है, अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा बनाना चाहता है। ये हर बाप की सोच होती है। और फिर उस बाप को कोई आकर के उसके जवान बेटे की मौत की खबर उसे सुना दे तो फिर बाप का दिल कहाँ पर लगेगा? बाप का दिल तो 12 टुकड़े टुकड़े होकर मुंह को आने लगेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कलेजा मुंह को आ जाता है, आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिरने लगते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खबर सुनने से पहले खड़े हुए थे, जैसे कि अपने बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल की खबर सुनी थी तो जमीन पर कमर पकड़ के बैठ गए थे और बैठ करके उठने की फुर्सत नहीं थी, ताकत नहीं थी। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के सरकार के बाबा जान थे, सरकार के दादा थे, उठ करके खड़े होते हैं, अपने मकान की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कदम उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपने घर की दहलीज पे जाकर के दस्तक देते हैं, दरवाजा खुलता खुलता पहुंचते हैं, जैसे कि उनकी शरीफ की हयात हजरत फातिमा की नजर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे पड़ती है तो हजरत सज्जदा तैयबा हजरत फातिमा कहती है मेरे सर के ताज अब्दुल मुत्तलिब बताओ तो सही तुम्हारा चेहरा तो गुलाब की तरह खिला रहता था, आज ये गुलाब का चेहरा मुरझाया हुआ नजर कैसे आ रहा है? तुम्हारे लबों पर तो हमेशा गुलाब की पंखड़ियां खिली रहती थी, आज ये चेहरे पर गुलाब की पंखड़ियां मुरझाई हुई नजर कैसे आ रही है? तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी शरीक हयात सुन लो, तेरा जो बेटा है जिसको पूरी दुनिया अब्दुल्ला के नाम से याद करती है, मैं सहरे काबा के अंदर था, मैं काबे के शहर के अंदर घूम रहा था, किसी आने वाले ने आकर के मुझे खबर दी है कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे बेटे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब एक मां ने अपने लहजे जिगर पूरे नजर अपने प्यारे बेटे के इंतकाल की खबर सुनी थी तो जमीन पर गिरने लगी थी, दहाड़ के रोने लगी थी और मुंह से चीखें निकलने लगी थी। ये आपस में दोनों मियां और बीवी बात कर रहे थे कि इनकी तमाम तर बातों को की वालिदा हजरत आमना ने अपने कानों से बात कर लिया, मुलाहिजा कर लिया। अब हजरत आमना अपने गर्भ
अपने रूप के अंदर से निकल के आती है, अपनी माँ फातिमा के दामन को पकड़ के कहती है, मेरी माँ बताओ तो सही तुम्हारे रोने को वजह क्या है, मेरी माँ बताओ तो सही तुम्हारे रोने को सबब क्या है, मेरी माँ बताओ तो सही तुम्हारे रोने को उसूल क्या है। जब इतना कहा था हजरत आमना ने तो फातिमा कहती है, मेरी बेटी आमना सुन लो, बेटा अब्दुल्लाह तुम्हारा शौहर है, अभी तुम्हारी शादी को लंबा जमाना नहीं गुजरा है, अभी तो तुम्हारे हाथ से मेहंदी भी नहीं छुटी है और तुम्हारे शिकम के अंदर मेरे बेटे अब्दुल्लाह की अमानत भी मौजूद है, मैं जानती हूँ। मेरी बेटी आमना सुन लो, तो तुम्हारा शौहर अब्दुल्लाह जो तिजारत करने के लिए दूसरी जगह पर गया हुआ है, किसी ने खाने काबा के अंदर आकर के तुम्हारे बाप अब्दुल मुत्तलिब से आकर के कहा है, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गए। जब एक बीबी से उसके शौहर के इंतकाल की खबर उसने अपने कानों से सुनी होगी तो कैसी उसके कलेजे पे गुजरी कौन गई होगी। ने जब अपने शौहर के इंतकाल की खबर सुनी थी तो मुंह से चीख निकल गई थी और हज़रत आमना की जुबान से ऐलान निकला था, ऐ परवरदिगार तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। उसने इस हाल में शुक्र अदा करके बताया था, ऐ बारगाह रब्बुल आलम ने दुआ की थी और कहा था, अरे मौला तूने मेरे बच्चे को जमीन पे आने से पहले ही बेवा कर दिया, यतीम कर दिया है। जब इतना कहा था आमना ने तो बारगाह रब्बुल आलम के हाथ से कैफी से आवाज आती है, मेरी बंदी आमना सुन लो, तुम्हारे शिकम के अंदर मौजूद है उसको हमने यतीम बना करके नहीं बल्कि पूरी दुनिया के यतीमों का सहारा बना करके भेजा है। तभी तो किसी की नजर जब पड़ी थी मुस्तफा की शान पर तो कह दिया था, ज़माने की निगाहों में वो रसूल हो नहीं, ज़माने की निगाहों में वो रसूल हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचे वो नीचे हो नहीं सकता। तो बहुत है उस दौर में अपने नाना के मगर शब्बीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अबरारुल कादरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा समर रज़वी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफा ज़मीन पे नहीं आए कि उससे पहले उनके बाबा हजरत अब्दुल्लाह का साया उठ गया है उनके सर से। आप कहते हो कि मुस्तफा ने इंसाफ नहीं किया है, कुछ लोग कहते हैं पैगंबर ने इंसाफ नहीं किया है। अगर आप पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा का इंतकाल मेरे आका की विलादत से पहले हो गया है और मेरे आका जब चंद साल के थे तो उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया है और जब मेरे आका की कुछ उम्र होती है तो फिर उनकी मां हजरत आमना का भी इंतकाल हो जाता है। फिर उनको कोई और नहीं, उनकी रज़ाई मां जिसको हजरत हलीमा सादिया के नाम से याद किया जाता है, हजरत हलीमा सादिया ने मेरे आका को परवान चढ़ाया है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, हजरत आमना के सर से उनके शौहर हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। आप जानते हो मक्के का एक रीति रिवाज था उस जमाने का, उस दौर का, अगर किसी के बाप का अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो मक्के के अंदर ये रीति और रिवाज था कि मक्के की औरत खुशबू नहीं लगा सकती थी, वो सिंगार नहीं कर सकती थी, वो अच्छे लिबास नहीं पहन सकती थी, वो अच्छे कपड़े जेबे तक नहीं कर सकती थी। ये मक्के का रीति रिवाज था। लेकिन आज ये सुनते सुने जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों अंसार के साथ आप हजरात तक पहुंच रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं। हजरत आमना की शान तो बलाहिदा करते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। लेकिन मक्के के अंदर एक खबर फैल जाती है, मक्के के अंदर एक बात जन्म ले लेती है, मक्के के चौराहों पर इस बात पे तबसरा होने लगता है, मक्के के चौराहों पर गुफ्तगू लोग आपस में करने लगते हैं, अरे अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया और उसकी बीवी हजरत आमना बेवा हो गई है। लेकिन आमना न जाने कौन सा मुश्क लगाती है, कौन सी खुशबू लगाया करती है। आमना जिस रास्ते से गुजर जाती है वो रास्ते महकने लगते हैं, उन रास्तों में खुशबू आया करती है, उन रास्तों से खुशबू आया करती है। अरे वो तो सैयदा आमना थी और वो तो मेरे आका के बाबा जान थे। आप देख रहे हो आपकी महफिल में उनका शहजादा हजरत सैयद अबरारुल कादरी साहब की मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। अभी मैंने फरीदपुर से आपकी बस्ती तक सफर किया है, तो जब उनकी औलाद के बदन से खुशबू आ रही है तो फिर उनके बाप की शान क्या होगी, तो फिर उनके जुत्ते करीब की शान क्या होगी। अरे जब उनके शहजादे उनके लाडले
इन लोगों को कौमा बना दिया है, तो फिर इनके जद्दे करीम मुस्तफा जाने रहमत ने पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम नजर आ रहा है और इस बात को कलमा पढ़ने वाले लोग नजर आ रहे हैं, ये देन किसी और की नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत की ही देन। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत अस्मते मुस्तफा हुजूर सैयद अबरारुल कादरी साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुशी अपने ऊपर बनाओ, कम है कि आपके जलसे में नबी के आल तशरीफ लाई हुई है, औलाद अली आए हुए हैं, ये कुछ उलमा हैं जिनका शुक्रगुजार रहे हर वक्त तो कम है, इसलिए कि मेरे आने से जलसा कामयाब हो सकता है, ये तमाम तर उलमा के आने से जलसा कामयाब हो सकता है, लेकिन जब हमारी महफिल में नबी का लाल आ जाता है तो जलसा कामयाब नहीं बल्कि मकबूल हो जाया करता है। आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, के लोग समझ रहे थे आमना खुशबू लगा रही है, आमना अपने इंतकाल किए हुए शौहर का सोग नहीं मना रही है, अरे ये तो शिकार भी करती है, बंद के भी निकलती है, इस रास्ते से निकल जाती है, उस रास्ते से खुशबू आने लगती है, लोग बातें करने लगे। अब एक इंसान के दिल में ये जज्बा पैदा होता है कि उनके अब्दुल्ला के बाबा जान जिसको पूरी दुनिया अब्दुल मुत्तलिब के नाम से याद करती है, चलो अब्दुल मुत्तलिब से इस बात की शिकायत करते हैं और कहेंगे अरे तुम तो खानदान कुरैश के सरदार हो ना, तुम तो खाने काबा के मुतबल्ली हो, अरे तुम लोगों को समझाते हो तुम्हारे घर पर ही क्या हो रहा है, अरे आपके रीति रिवाज को ठोकर मारी जा रही है, आपके रीति रिवाज पर अमल नहीं किया जा रहा है। एक शख्स पहुंच गया है अब्दुल मुत्तलिब के पास में और जाकर के कहने लगा है खानदान कुरैश के सरदार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर उतनी जुर्रत और जसूरत छोटा इस्तात नहीं है, इतनी सकत मेरे अंदर नहीं है कि मैं आपसे कहूं, लेकिन अगर आपसे कहूंगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। आने वाले ने जब इतना कहा था तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे थे आने वाले इंसान जरा बता तो सही तू कहना क्या चाह रहा है, तो अब्दुल मुत्तलिब ने इतना पूछा था तो आने वाले ने आकर के कहा था अब्दुल मुत्तलिब तुम तो मक्के के लोगों को सरदार समझाते हो, तुम तो खानदान कुरैश के सरदार हो, तुम्हारे सामने मुझे लबकुशाई करते हुए शर्म महसूस होती है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है ना उसका इंतकाल हो गया है, उसकी बीवी आमना जो है वो बेवा हो गई है, लेकिन आमना इतना सच सबर के निकलती है, इतना शिकार बनाओ शिकार करके निकलती है, इस रास्ते से गुजर जाती है, उस रास्ते से खुशबू आने लगती है, वो रास्ते भागने लगते हैं। जब इतना सुना था और किसी ने शर्म से अब्दुल मुत्तलिब की जब गर्दन को नीचा कर दिया था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर पहुंचते हैं, अपने शरीर की हयात हजरत फातिमा को बुलाते हैं और कहते हैं मेरी बीवी सुनो तो सही, मैं तो नहीं पूछ सकता, तो आमना से जाकर के पूछो तो सही कि उसे मक्के के रीति और रिवाज के बारे में पता नहीं है, उसे मक्के के रीत के बारे में पता नहीं है, तो कौन सी खुशबू लगाया करती है, तो किसके लिए शिकार किया करती है, जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया है मक्के के लोगों ने मेरी गर्दन को शर्म से झुका दिया है। अरे जिस मक्के के अंदर आज तक किसी ने किसी की सर उठा के मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, आज मेरा सर नीचे झुका दिया है। जब सुना था फातिमा ने तो फातिमा कहती है मैं जाकर के आमना से पूछती हूँ, हजरत फातिमा अपने बेटे की बहू की टूटी हुई झोपड़ी में, टूटी हुई कुटिया में, उस टूटी हुई कुटिया में पहुंचती है और आमना उसमें उसकी दीवार की टेक लगाकर बैठी हुई है। हजरत फातिमा ने कहा था आमना मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हारे बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को किसी ने आज टोका है, से उनकी गर्दन नीचे झुक गई है। सुना था आमना ने तो कहने लगी थी अम्मी बताओ तो सही तुम पूछना क्या चाहती हो, बताओ तो सही तुम कहना क्या चाहती हो। तो हजरत आमना से जब इतना कहा तो हजरत फातिमा आमना से कहती है मेरी बेटी फातिमा बताओ कौन सी खुशबू लगाती हो, किसके लिए शिकार करती हो जब तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है। तो आमना कहती है अम्मी जान अरे बताओ तो सही तुमसे कहा किसने है, तो अब्दुल तुम कहती है फातिमा मुझसे तुम्हारे बाबा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है और अब्दुल मुत्तलिब से मक्के के लोगों ने कहा है। तो आमना ने कहा था मेरी मां फातिमा जाओ पहले बाबा को यहाँ पर बुला करके लाओ तब मैं उनके सवाल का जवाब दूंगी। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं टूटी हुई कुटिया में आमना की तो हजरत आमना उठ करके खड़ी हो जाती है और खड़े होकर के कहती है बाबा अरे तुम्हारे किसने कहा है कि मैं खुशबू लगाती हूँ, तुमसे किसने कहा है कि मैं बिना और शिकार करके मक्के की गलियों में निकला करती हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था
बेटी आमना, मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन जब मक्के के लोगों ने मुझे बताया है, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। तो आमना कहती है बाबा, अगर तुम मुझसे ये बात पूछना चाहते हो तो सुन लो। पुराने ज़माने से जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, मेरे सीने के अंदर एक बात दबी हुई थी, मेरे कलेजे के अंदर एक बात दबी हुई थी, मैं बताना नहीं चाहती थी। आज जब तुम पूछना चाहते हो तो मैं गुजर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा था मेरे बाबा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर जहाँ पर बैठी थी, उस मिट्टी को तुम हाथ लगाकर अपने हाथ को तो सूंघ करके देखो। मैंने उस मिट्टी को उठा करके अब्दुल मुत्तलिब की हथेली पे रखा था, और अब्दुल मुत्तलिब ने उस मिट्टी को अपने नाक के करीब किया था, तो सूंघ करके बता दिया और कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, मेरी बेटी आमना, इससे तो ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज तक सूंघी नहीं है, ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज तक अपने नाक से इससे पहले इतनी अच्छी खुशबू सूंघी नहीं है। हज़रत आमना कहती है, अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरा दुपट्टा तो सूंघ करके देखो। अब्दुल मुत्तलिब ने दुपट्टा सूंघा तो कहने लगे थे, अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है, इतनी प्यारी 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 भीनी। तो मैंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा था, अरे बाबा जान, ये खुशबू किसी इत्र की नहीं है, ये खुशबू किसी मुश्क और जाफरान की नहीं है, बल्कि जब से तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे सीने के अंदर आई है, मैं जिस चीज को छू लेती हूँ वो चीज महकने लगती है, मैं जिस चीज को हाथ लगा देती हूँ वो हाथ महकने लगता है, मैं जिस चीज को जेब कर लेती हूँ वो लिबास महकने लगता है। बरेली के ताजमहल की नजर, बरेली के कुतुब मीनार की नजर, बरेली के मजहर की नजर जब मुस्तफा की महक पे पड़ती है, तो बरेली का रज़ा पुकार के कहता है, उनके दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं तूने माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मुस्तफा की शान तो ये थी कि जब मेरे पैगंबर किसी गली से निकल जाया करते थे तो वो गलियां महकने लगा करती थी। मुस्तफा के असहाब, मुस्तफा के चार यार मुस्तफा की खुशबू से ये एहसास कर लिया करते थे कि मेरे पैगंबर किधर से निकल कर गए हैं और कहां पर मौजूद होंगे। ये मेरी तकरीर बहुत लंबी थी, लेकिन बड़े लोगों के सामने मुझ जैसे अदना से गुलाम का बहुत ज्यादा बोलना ये भी अदब के खिलाफ है, जुर्रत बेजा है। मैं अपने औकात के मुताबिक अपनी गुफ्तगू को यहीं पर दफन करता हूँ। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपको पूरी ये बात सुनाई जाएगी। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं दफन करता हूँ। मैंने जो बोला है, आपने जो सुना है, बतकाज़ाए बशरियत सबकते निशानी की वजह से कोई भी गलती, खामी, कोताही, लफ्ज़िश, अदबन, एहतरामन बाकी हो गई हो, मैं उलमा को, सामईन और सामियात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों न करते हम शुक्र का सजदा तेरा।